अस्सलामुअलैकुम नादरीन। मैं आपको बताता जाऊँ, पाकिस्तान एक बहुत ज़रख़ेज़ सरज़मीन है और यहाँ पर हर तरह की नेमतों से अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को नवाज़ा है। यहाँ पर 4 मौसम पाए जाते हैं, यहाँ पर कई दरिया पाए जाते हैं, यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सी सियासी जमातें भी पाई जाती हैं और उनके नज़रियात भी पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस टॉपिक के हवाले से बताना चाह रहा हूँ, मैं बताते हुए अफ़सोस हो रहा है, शायद ये किसी तरक्की याफ़्ता मुल्क के अंदर ऐसा हुआ होता तो इसके हवाले से वो बहुत सख्त कानून साज़ी करते। लेकिन ये मेरा मुल्क अर्ज़ पाक पाकिस्तान है कि यहाँ पर गद्दारों को और करप्ट लोगों को हमेशा से नवाज़ा जाता है। और इसको मैं कोई पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहूँगा, मैं इसको जनरली बात करूँगा। मेरी मुराद है आज पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं। लेकिन उन तब्दीलियों पे बाद में हम अगली वीडियो में अगले ब्लॉग में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जैसे ही रमीज़ राजा साहब को तब्दील किया गया तो फ़ौरन से पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद आमिर जो है उनका वहाँ पर कमेंट आया कि ये एक गुड चेंज है और ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी। और इसके इस ट्वीट के पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि रमीज़ राजा साहब ने एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर किसी भी ऐसे प्लेयर को नहीं लूँगा जो करप्शन के अंदर किसी सूरत भी इन्वॉल्व रहा हो और मुल्क की बदनामी का सबब बना हो। और मेरे ख्याल से इदारे तभी मजबूत होते हैं जब आप इस तरह के दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हैं। जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत की चोरी का जब केस लाया गया तो उस वक़्त बहुत से सहाबा और दीगर लोगों ने सिफ़ारिश की कि एक बड़ी अच्छी फैमिली की और बड़े ख़ानदान की जो औरत है तो उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियासत मदीना और रियासत इस्लाम के अंदर किसी सूरत भी जो कवानीन होंगे उनके अंदर तब्दीली नहीं होगी। और फरमाया कि अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म देता। तो रमीज़ राजा साहब ने शायद इसी तरह की एक मिसाल कायम करने की कोशिश की कि ये क्रिकेट के अंदर चंद गिदें जो पाई जाती हैं, इनकी वजह से हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा पीछे गई और बहुत ज़्यादा दुनिया भर के अंदर हमारी जग हंसाई हुई, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती और इंसल्ट हुई। और जिस वक़्त में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान ने ये करप्शन की थी ओवल के मैदान के अंदर, इन्होंने पैसे लेकर वहाँ पर नो बॉल्स करवाई और वहाँ पे मैच फिक्सिंग की थी। तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में उँगलियाँ उठाएँगी और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को बैन किए जाने की बातें की जाती रहीं। और उस वक़्त ये तीनों हमारे की प्लेयर्स थे, तो ये जब बाहर गया तो यकदम से हमारी टीम जो है वो बहुत पीछे चली गई और टॉप 2 जो टीम्स थी उनके अंदर आने वाली जो टीम है वो टॉप 10 के अंदर बड़ी मुश्किल से आ रही थी। तो हमारे मुल्क की क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि जो बेड़ा गर्क करने वाले प्लेयर्स हैं उनके अंदर मोहम्मद सलमान, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम जो है सरफ़हरिस्त है। और इन लोगों की करप्शन की वजह से हमारी क्रिकेट को जहाँ नुकसान हुआ, वहाँ पर पाकिस्तान की नेकनामी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा उँगलियाँ उठाई गई। लेकिन इन लोगों ने बजाय इसके कि इससे इबरत हासिल करते ये इसके ऊपर और दीदा दलेरी से बातें करना शुरू हो गया। तो रमीज़ राजा साहब को जैसे ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने उस वक़्त जो एक मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जब तक मैं रहूँगा चेयरमैन बोर्ड, तब तक मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर किसी भी करप्शनज़दा इंसान को नहीं लूँगा। तो मोहम्मद आमिर साहब जो हैं उनको बाहर निकाल दिया गया, हालाँकि एक वक़्त में पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत भी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उन जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन उस वक़्त रमीज़ राजा ने कहा कि हम हार जाएँगे लेकिन इस बंदे को हम टीम में नहीं लेंगे, वरना हमारे जो यंगस्टर्स हैं और न्यू जनरेशन है उनके लिए एक मिसाल सेट हो जाएगी कि आप जो भी करेंगे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने ये जहाँ पर ये स्टांस लिया, ये एक उन्होंने वहाँ पर स्टैंड लिया कि हम करप्शन ज़्यादा इंसान को टीम में नहीं लेंगे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी सूरत भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन इसको बहुत मैं समझता हूँ कि दुःख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हमारे मुल्क के अंदर जो करप्ट लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा नवाज़ा जाता है। जैसे ही ये रजीम चेंज ऑपरेशन इसको कहा जाता है, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, तो यहाँ पर सियासी तौर पे बहुत से एनआरओज़ दिए गए, वहाँ पर स्पोर्ट्स के अंदर भी एनआरओज़ दिए गए, नजम सेठी साहब को चेयरमैन बना दिया गया और रमीज़ राजा साहब को हटा दिया गया। और रमीज़ राजा साहब से जिन लोगों के इख्तिलाफ़ात थे वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा खुश हुए और उनमें एक जो बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करने वाली शख्सियत है वो हमारे मोहम्मद आमिर साहब हैं। नो डाउट कि मोहम्मद आमिर साहब पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बॉलर हैं और जिनके बारे में दुनिया भर के प्लेयर्स ने इस बात का इज़हार किया कि मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर जो हैं, अगर दुनिया के चंद जो है टॉप के फास्ट बॉलर्स निकाले जाएँ तो उनके अंदर इनका नाम आता है। लेकिन जब इन्होंने करप्शन की, तो उसके बाद ये पाकिस्तान का ये जो स्टांस था कि हम करप्शन ज़्यादा लोगों को नहीं लेंगे, इसको भी दुनिया ने सराहा। तो मोहम्मद आमिर साहब को इस बात का दुःख था कि रमीज़ राजा साहब ने हमें टीम के अंदर नहीं आने दिया। तो इसी वजह से मोहम्मद आमिर ने इस बात का इज़हार किया कि इनका जाना जो है क्रिकेट के लिए नेक शगुन है। मैं समझता हूँ इनका जाना क्रिकेट के लिए नेक शगुन नहीं, ये आपके लिए नेक शगुन है, क्योंकि इस वक़्त शायद हमारी हुकूमत जो बैठी हुई है और जो लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ये हैं कि करप्शन ज़्यादा लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और मुल्क का जैसे इन्होंने पहले बेड़ा गर्क किया करप्शन की सूरत में आगे भी करते रहें। तो मैं तो मोहम्मद आमिर साहब के इस बयान को बहुत सख्ती से कंडेम करूँगा और इस हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारी आवाम जो है वो भी उसके ऊपर अपनी राय दें और ऐसे लोग जो हमारे मुल्क और कौम की बदनामी का सबब बने, वो दौर हमने खुद देखा है, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान की टीम के ऊपर टीम और श्रीलंकन टीम के ऊपर लाहौर के अंदर अटैक्स भी हुए थे उसके बाद और साथ में इनकी करप्शन भी हुई, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर बहुत मुश्किल वक़्त गुज़रा और पाकिस्तानी कौम जो है क्रिकेट लविंग नेशन है। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर साहब ने ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना गुस्सा, अपना गम जो है उसका इज़हार किया है और सिर्फ़ इसलिए किया है कि उनकी करप्शन को रमीज़ राजा साहब ने प्रोटोकॉल नहीं दिया और उसको डिफेंड नहीं किया। तो मैं तो रमीज़ राजा साहब को वेल डन कहूँगा कि रमीज़ राजा साहब आपका बहुत अच्छा जो स्टांस था, स्टेप था, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और ये नजम सेठी साहब अब देखें, पहले भी इनके कुछ इक़दामात अच्छे नहीं थे पीएसएल के इनेकात के बाद, भारत लिस्ट में अगले व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर साहब की ये जलन, हसद और उनका ये गुस्सा जो है, मेरे लिए तो ख्वाहिश यही है कि वो बाकी रहना चाहिए। और आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि क्या मोहम्मद आमिर को टीम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिएगा मोटिवेशनल हाइलाइट्स। अल्लाह हाफ़िज़।